ओम शांति। आज रात्रि क्लास है 26 जुलाई 1968। सारा मदार है रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन कौन से वर्ण का त्योहार है? ब्राह्मण वर्ण का त्योहार है। और ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद को कहा जाता है। ब्रह्मा की पहली जो औलाद है सनत कुमार, उन्होंने सारी दुनिया को ऐसे पवित्रता के रक्षा के बंधन में बांधने के लिए मजबूर किया कि सारा मदार रक्षा बंधन के ऊपर आ जाता है। दुनिया के सारे कार्य पवित्रता से ही होते हैं। और पवित्र गृहस्थ आश्रम भारत में था। जब सनातन धर्म की स्थापना हुई थी, अभी भारत अपवित्र है। जब अपवित्र है तो देवी देवता सनातन धर्म की ग्लानि होती है। क्योंकि पवित्र बनते नहीं है। नारायण की कोई ग्लानि नहीं होती है और सभी देवताओं की ग्लानि होती है। मनुष्यों की और राक्षसों की तो बात ही छोड़ दो। इससे क्या साबित हुआ कि एक नारायण के सिवाय सब अपवित्र थे। पहला पवित्रता का बंधन नारायण वाली आत्मा ने अपने को बांधा। जिन्हें देवी देवता सनातन धर्म का बीज कहा जाए। ऐसा बीजारोपण करने के लिए पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही आते हैं और कहते हैं कि पावन देवता बनो। किसके द्वारा कहते हैं? ब्रह्मा मुख से कहते हैं पवित्र देवता बनो। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है।
ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी वेद वाणी है। तो कहते हैं पवित्र बनो, और ये भी बताते हैं जब आते हैं उस समय ऐसी दुनिया की स्टेज हो जाती है कि कोई भी पवित्र रह नहीं सकता। सब अपवित्र होते हैं। पतित दुनिया में सब पतित। तो देवी देवता सनातन धर्म की ग्लानि हो जाती है। बाप भी कहते हैं देवता धर्म की बड़ी ग्लानि कर दी। अभी भगवान बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं कि पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। धर्म की बड़े से बड़ी धारणा है पवित्रता। उस पवित्रता की स्टेज को भी पहचानना है। पवित्रता के बारे में गहराइयों को नहीं जानते हैं। सन्यासियों ने जैसे पवित्रता की ऊपर ऊपर की परिभाषा उठा ली है। समझते हैं कि घर घाट छोड़ देने से पवित्र हो जाते हैं, परंतु वो तो उनका हठ योग है। बाप ने तो सहज राजयोग सिखाया था। सहज सहज पवित्र बनना सिखाया था। इन सन्यासियों ने तो भारत की पवित्रता की ग्लानि कर दी है। वास्तव में देवी देवता धर्म पवित्र था। जो देवी देवता सनातन धर्म ब्रह्मा के पहले पहले पुत्र सनत कुमार के द्वारा स्थापन होता है। अभी वही धर्म पवित्र बन गया है। तो बाप कहते हैं ऐसे धर्म की ग्लानि के समय पवित्रता कहाँ से आ गई? पहले एक में पवित्रता आवेगी या सभी में पवित्रता आवेगी? पहले एक की बुद्धि में पवित्रता की बात बैठती है, फिर नंबरवार औरों की बुद्धि में बैठती है। अभी तो घोर कलयुग है। तो पवित्रता की बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म की ग्लानि हो पड़ी है। इस पवित्रता की बात को
100% समझाने में कितनी मेहनत लगती है। समझाया जाता है, ऐसे समय पर ही भगवान बाप आते हैं, आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि पवित्र बनो। ये भी बताते हैं कि अभी धर्म की अति ग्लानि है, इसलिए भारत में पीस, प्रॉपर्टी खलास हुई पड़ी है। अभी तो कोई अपन को देवता नहीं समझते हैं। सब लेवता है, सब देह अभिमानी बन पड़े। अपन को देह समझने के कारण शरीर रूपी रथ के लिए ही सब कुछ करते हैं। सब स्वार्थी है। अभी बाप बताते हैं अपन को आत्मा समझो। रथ नहीं समझो। रथ समझेंगे तो स्वार्थी बनेंगे, आत्मा समझेंगे तो सुप्रीम सोल बाप की तरह परमार्थी रहेंगे। देने वाले दाता देवता बनेंगे, कोई से लेने की इच्छा नहीं करेंगे। अभी कोई नहीं कहेगा कि मैं देवता हूँ, और ही कहते हैं कि ये देवताएं भी तो विकारी थे। अरे देवताएं तो आत्मिक स्थिति वाले होते हैं, स्वस्थिति में रहने वाले, आत्मा को निराकार समझते हैं। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी होते हैं। देवताओं में विकार कहाँ से आए? भारत पूज्य था, तब देवता धर्म था। अभी भारत पुजारी है। पुजारियों को दर दर माथा टेकना पड़ता है। पूज्य को कोई के दर पर माथा टेकने की दरकार नहीं। गीत भी बनाते रहते हैं, अर्थ नहीं समझते। ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी फीमेल हेड्स बहुत सेवा करती हैं, उनको सोशल वर्कर्स कहते हैं। परंतु वास्तव में पवित्र बनाने की सेवा तो कोई भी नहीं करते। अभी बाप ने
तुम शक्तियों को ये सेवा सौंपी हुई है कि खास भारत को और आम सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। ऐसी धर्म की ग्लानि के समय तुम सबको पवित्र बनने की प्रेरणा देती हो, तो माताओं को अभी खड़ा होना चाहिए। ताकि नेपाल आदि की तरफ पवित्र बन सके। ये क्या बात हुई? हाँ? सिर्फ नेपाल की तरफ पवित्र बन सकेंगे? हाँ? हाँ, हद की नेपाल की बात नहीं है, बेहद के नेपाल की बात है। मना भगवान बाप जब आते हैं तो जो नई दुनिया का संगठन तैयार करते हैं, उस नई दुनिया के संगठन में जो रहने वाले हैं वो नेपाल वासियों की तरह ऊंची स्टेज में पहाड़ों पर रहते हैं। ऐसी ऊंची स्टेज पर रहने वालों के ऊपर विदेशियों के प्रभाव का आक्रमण नहीं होता है। विदेशी हिम्मत नहीं कर पाते हैं उनको अपने प्रभाव में लेने के लिए। सारे भारत के ऊपर विदेशियों ने आक्रमण किए, बड़े बड़े आक्रांताएं आए, सारे भारत को अपना दास बनाया। परंतु नेपाल को प्रभावित नहीं कर सके। नेपाल के ऊपर आक्रमण करने की और परास्त करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। आज उन नेपालियों के ऊपर माओवादियों का राज्य है। किनका राज्य है? ओ अम्मावादी। माँ माने अम्मा, माँ ओ वादी, जो माँ की मान्यता करने वाले हैं। कौन है माँ की मान्यता करने वाले? है देवी की मान्यता करने वाले। बाबा ने बताया है रावण संप्रदाय है। वास्तव में मान्यता उसकी होनी चाहिए जो सर्वोपरि मान्य है। देवियों को भी देवी बनाया किसने? शक्तियों को शक्तिशाली बनाया किसने? बाप ने बनाया। बाप अभी भी कहते हैं
हे भारत की माताओं, भारत को खास और दुनिया को आम पवित्रता का पाठ पढ़ाओ। उसमें भी नेपालियों के ऊपर विशेष ध्यान देना है, जो नई दुनिया की पालना करने वाले बनने हैं। कौन बनेंगे नई दुनिया की पालना करने वाले? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, चंद्रवंशी, बौद्धी, कौन बनेंगे? है? हाँ जी, नेपाल भारत के उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। आधा हिस्सा मैदानी है और आधे से ज्यादा हिस्सा पहाड़ी है। जैसे शंकर के लिए कहते हैं, महादेव के लिए कहते हैं कैलाशी वासी, तो कोई कैलाश पर जाकर के नहीं बैठता है। वास्तव में शंकर का नाम जिस परमपिता के साथ जोड़ा जाता है, वो परमपिता शिव ऊंची स्टेज में ले जाकर बैठाता है। ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाले बच्चे, जो सूर्यवंशी कहे जाते हैं, वो सूर्यवंशी बच्चे नेपाली हैं। अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने इशारा दिया, संदेशियों के द्वारा इशारा दिया, मम्मा बाबा का जन्म नेपाल में होगा। हद की बुद्धि रखने वालों ने हद का जन्म समझ लिया और दुनिया के और किसी क्षेत्र में इतनी सेवा नहीं की गई, इतनी गीता पाठशालाएं, इतने सेंटर्स नहीं खोले गए जितने नेपाल में खोल दिए गए। परंतु समझ में फिर भी नहीं आया कि वो नेपाली कौन है जो नई दुनिया के संगठन का पालना करने वाले हैं। समझना और पवित्र बनाना ये बड़ा मुश्किल है। नेपाल का जो महेंद्र है, उस समय नेपाल का राजा 68 में कौन था? महेंद्र। वो तो पवित्रता को भी नहीं मानेंगे। तो जहाँ का राजा ही पवित्रता को नहीं मानेगा, तो यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है। फिर प्रजा भी नहीं मानेगी। तो ऐसे देश में पवित्रता की स्थापना करना तो बहुत कठिन हो जाएगा। कहेंगे महान से महान पतित है। बाप कहते हैं न, बड़े आदमियों की तकदीर में नहीं है।
ये हद की दुनिया के बड़े आदमी हैं। राजाएं महाराजाएं कहे जाते हैं। तुम तो कोई भी को सुना सकते हो कि देवताएं कैसे पवित्र थे। कोई घरगात को छोड़ करके जंगल में जाकर के पवित्र नहीं रहते थे। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र थे। मन भी पवित्र था, तन भी पवित्र था, तन की इंद्रियां भी पवित्र थी, वाचा भी पवित्र थी। यहाँ तो देखो कितने पतित बन पड़े हैं। अभी भारत का क्या बुरा हाल हो गया है। तो अभी ही बाप कहते हैं कि पवित्र बनो। तो पवित्रता की बात में ही मुसीबत पड़ती है। समाज वाले भी मुसीबतें पैदा करते हैं, गवर्नमेंट भी मुसीबत पैदा करती है। जन्म जन्मांतर के आत्मा में जो विकारों का लेप छेप लगा है, कितना तंग करता है। और प्रकृति के 5 तत्व भी माया को ही सपोर्ट करने लग पड़ते हैं। ये माया शिवालय को घड़ी घड़ी बुलाए देती है। जो शिवालय भारत में आज भी यादगार बना हुआ है, पवित्रता की टॉप स्टेज का यादगार, ऐसी पवित्रता कोई भी सन्यासी, कोई भी महात्मा, कोई भी धर्म पिताएं धारण ही नहीं कर सकते। यहाँ भी कितने बच्चे आते हैं। पवित्रता का बंधन बांधते हैं। पहले खून से लिख कर देते थे, अभी स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं। प्रतिज्ञा करते हैं। फिर भी बाबा कहते हैं खबरदार रहो। ऐसा न हो कि माया एक ही थप्पड़ में तुमको गिराई देवे। बाप की गोद लेकर के बाप की गोद में बच्चा बैठे और माया बेटी आकर के थप्पड़ लगाए दे। माया का थप्पड़ खाया तो चकनाचूर हो जाएंगे।
बाप की पत गंवा देंगे। इसलिए कहते हैं पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है। इस दुनिया का और खास भारत का सारा वातावरण ही पवित्रता के बरखिलाफ है। इसलिए बाबा ने गंधर्वी विवाह की रस्म रखी, परंतु उसमें भी बात मत पूछो। कितने अपवित्र बन पड़ते हैं। ऐसे समय बाप को आकर के पवित्र जरूर बनाना है। जब बाप आते हैं तो मौत सामने खड़ा हुआ होता है। हा? कब आते हैं बाप? है संगम युग में भी कब? 76 में। तो मौत सामने था क्या? है? था या नहीं था? बेहद का बाप है तो बेहद का मौत भी ब्राह्मणों के सामने था। सिक्स में बाप साकार में मौजूद था या नहीं था? है? था। फिर कितनों को पता था, कितनों को निश्चय था कि बाप साकार में 76 में मौजूद है? 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 कोई को पता नहीं था। तो सब अनिश्चय बुद्धि मरंती की स्टेज में थे। मौत सामने खड़ी हुई थी। निश्चय बुद्धि विजय से किसी को नहीं कहेंगे। ऐसे समय पर बाप आते हैं। किसमें आते हैं? जिसमें आते हैं वो प्रजापिता ब्रह्मा साबित होता है। ऊंच से ऊंच बाप है। नेक्स्ट टू गॉड शंकर को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट टू गॉड प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड कृष्ण और नेक्स्ट टू गॉड नारायण। जैसे कि चारों ही नामधारी एक ही हस्ती वाले हैं। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला बाप उस हस्ती के द्वारा नंबरवार बच्चों को विजयंती की स्टेज में ले जाता है। अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं, प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं, तो विनश्यंती हो जाते हैं। क्योंकि मौत सामने खड़ा है।
ऐसे टाइम पर जब बाप आते हैं, बेहद का मौत सामने खड़ा हुआ है, तो बच्चों के अंदर में सफाई चाहिए, सच्चाई चाहिए, नियत बरकरार होनी चाहिए। नहीं तो नियत खराब हो पड़ती है। सच्चाई है पवित्रता की, दैवी गुणों को धारण करने की। एक एक बच्चे को अपने अंदर को पहचानना है, जानना है, कदम कदम पर जांच करनी है। हमारी चलन देवताओं जैसी बनती जाती है, हमसे कोई आसुरी विकारी काम तो नहीं हो जाता। विकारी शब्द ही जाहिर करता है। वि माने विपरीत, कार्य माने कार्य करने वाला, श्रीमत के विपरीत कार्य करने वाला। जो अंजाम किया है बाप के सामने, वो पवित्रता की राखी के बंधन को तोड़ देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं तुरंत अपना पोता मिल लिखो। ईश्वरीय दरबार में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। छिपाना नहीं चाहिए। अगर छिपाते रहेंगे तो 100 गुना होता जाएगा। सौ गुना पाप करते करते आखिरी माया के फाइनल पेपर में पूरे ही फां हो जाते हैं। तो समझना चाहिए कि बाप को हमारे लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने में। फिर भी बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ और आकर के तुमको पावन बना करके ही जाता हूँ। छोड़ता एक को भी नहीं हूँ। बच्चों के बंधन भी किस्म किस्म के हैं। आजकल के बच्चे भी रोगी हैं। नहीं तो बच्चों को तो महात्मा कहा जाता है। आजकल के छोटी छोटी उम्र के बच्चे विकारों की आतताई स्टेज होने के कारण माँ बाप की हरकतें देख लेते हैं
वो हरकतें देख करके कितने रोगी बन जाते हैं। ऐसे माहौल को छोड़कर बच्चे भी कहाँ जावे। और माँ बाप भी बच्चों को छोड़कर कहाँ जावे। ऐसे ये बेहद का बाप है जो बच्चों को छोड़कर वापस नहीं जा सकता। जैसे कि बाप को भारत पर रहम पड़ता है, तो बच्चों को भी अपने ऊपर रहम आना चाहिए। भारत की महिमा करते हैं ना, भारत हमारा ऐसा ऊंचे। कितनी ही महिमा करते हैं भारत की। अभी वो भारत आधा कल्प का पक्का वैश्यालय रौरव नरक बन गया है। इस रौरव नरक में अच्छे अच्छे पुरुषार्थ करने वाले बच्चों की भी बहुत बुरी हालत हो जाती है। जब भारत विशेष बन जाता है तो बाप आकर के वाइसलेस बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई धर्मात्मा, धर्म पिता, महात्मा आदि में वाइसलेस बनाने की ताकत ही नहीं। तो बाप को ही पतित पावन कह करके बुलाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम या सीताओं की रम। परंतु पावन बनने के नाम से ही माथा खराब हो जाता है। कितना संघर्ष चलता है। वो माँ बाप तो आशाएं रख बैठे हैं कि बच्चों की शादी करावे। गटर में डाले, अपने वंश का नाम बाला करें। लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। बल वो शादी की शोहरत अखबार में भी चली जावे। भगवानवाद बड़े बड़े आदमी लाखों रुपया खर्च करते हैं। इस बात के लिए, बच्चों को गटर में डालने के लिए, विषय वैतरणी नदी में ढकेलने के लिए, अभी बेहद का बाप भगवान कहते हैं इस काम को जीतो और जगत जीत बनो। इस काम विकार के कारण खास आधा कल्प पाप आत्माएं बनते रहे हो।
संकल्प जन्म जन्मांतर जब मौत होती रही तो अंत मते सो गते होती रही। स्त्री चोला रहा तो पुरुष की याद में शरीर छोड़ता रहा, पुरुष चोला रहा तो 63 जन्मों में स्त्री चोले की याद में शरीर छोड़ता रहा, तो अंत मते सो गते होती जाती है। और ये दिन दूना रात चौगुना काम का आवेग बढ़ता ही जाता है। कितने पाप आत्मा बन जाते हैं। कौन सा अंग सबसे ज्यादा पाप करता है? आंख तो शुरुआत करती है, लेकिन अंतिम स्टेज तक कौन सा अंग पहुंचाता है? कामेंद्रिय। कहाँ शिव की कामेंद्रिय पूजी जाती है? पवित्रता के आधार पर पूजी जाती है या पवित्रता के आधार पर? पवित्रता के आधार पर पूजी जाती है। पवित्रता अर्थात दुख का नाम निशान नहीं। इंद्रिय धारण करने वाले को भी दुख का नाम निशान नहीं, आसक्ति का नाम निशान नहीं। और धरणी जो माता कही जाती है उसको भी दुख का नाम निशान नहीं होता। तो शिव का वो रूप शिवालयों में पूजा जाता है और कोई भी ऐसा देवता नहीं है जिसका लिंग पूजा जाता हो। और इंद्रियों को 100% पवित्र बनाया, परंतु उन 33 करोड़ देवताओं ने काम इंद्रियों को 100% पवित्र नहीं बना पाया। इसलिए काम जीते जगत जीत विश्वनाथ के रूप में एक ही देवता का गायन है, बाकी 7 देवताएं नंबरवार है। तो 63 जन्म में जो कामेंद्रिय से पाप करते रहे हो वो पाप कट जावे योग के बल से, तो तुम नंबरवार पावन दुनिया के मालिक बन सकते हो। वो दुनिया वाले तो समझते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता की बात करके घर फिटाती हैं, परंतु बाप तो कहते हैं कि तुम घर आबाद करने आई हो,
सारी दुनिया को एक घर कुटुंब बना करके वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगा करके आबाद कर देती हो। आत्मा आत्मा भाई भाई समझना, भाई बहन समझना, ये कोई घर ठिकाने वाली बात थोड़ी ही है। नहीं तो मंदिरों में जाकर क्यों कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। मंदिर में जाकर कहेंगे, अरे घर गृहस्थ में जाकर के पतित बन पड़ते हैं। तो क्या ये अंदर बाहर की पवित्रता है? ये अंदर की सच्चाई है। भक्ति मार्ग में कहते एक है और करते दूसरा है। बाप आकर के सच्चा ज्ञान सिखाते हैं, कहते हैं कथनी और करनी को एक बनाओ। यहाँ तो बाप कहते हैं पति पत्नी आपस में दोनों एक दूसरे को भाई भाई समझो, क्योंकि भाई बहन समझने में भी माया खोट मार देती है। ये आंखें बड़ी धोखेबाज हैं। इन आंखों को संभाल में रखना चाहिए। क्या संभाल रखेंगे? जब भी आंखों से कोई को देखें तो प्रैक्टिस पक्की होती जाए कि हम देह को नहीं देखते हैं, हम देह में रहने वाली आत्मा को देखते हैं। आत्मा परमात्मा बाप परम पिता का बच्चा है, बच्ची नहीं है। क्या है? बच्चा है। वो परम पिता बाप जब ब्रह्मा के तन में आते हैं और हम ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं, तब हम भाई बहन हैं। परंतु ब्रह्मा के द्वारा भगवान बाप प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। संसार में भगवान बाप किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? है? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। जिसे कहा नेक्स्ट टू गॉड, वही प्रजापिता संसार में शंकर के नाम रूप से प्रत्यक्ष होता है। कृष्ण कहो, नारायण कहो, इसका नाम रूप से प्रत्यक्ष होता है। तो तुमको ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, जिनका लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? रुद्रमाला वाला लक्ष्य है, यह विजयमाला का लक्ष्य है। पहले पहले रुद्रमाला बन करके आखिरी न हम 5 विकारों पर विजय पाने वाले विजयमाला के भी मण के बने। वो तब ही हो सकता है जब हम अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई समझे। तो अभी बाप कहते हैं भाई भाई समझो। ये आंखें ऐसी हैं
जो चूहरा छी बना देती है। इसके लिए बाप को याद करते रहो तो पावन बन जावेंगे। जो बाप को याद नहीं करते हैं ब्राह्मण, नहीं पहचानते, नहीं मानते, सिर्फ ब्रह्मा को ही मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, गीता का भगवान साकार में समझते हैं, वो पावन नहीं बन जाएंगे? है? बनेंगे या नहीं? है? बनेंगे पावन। अगर वो पावन बने होते तो अधूरे ब्राह्मण नहीं बनते। जिस नई दुनिया की स्थापना भगवान बाप आकर के करते हैं, उस दुनिया की पालना करने वाले बन जाते। नई दुनिया की पालना करने वाले बेहद के नेपाली बन जाते। और उन बेहद के नेपाली बच्चों को दुनिया का कोई भी संगठन डाउन नहीं कर सकता है। हाँ, माया किसी को छोड़ती नहीं है। आखिरी जन्म में तो माया सबको धराशायी कर देती है। सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य हो गया, लेकिन नेपाल और भूटान दोनों में अब तक भी राजा का राज्य रहा। नेपाल भी नीचे गिर गया। राजा की राजाई खत्म हो गई। किसका राज्य आ गया है? माओवादियों का राज्य आ गया। जो माँ की उपासना करने वाले हैं, राक्षस संप्रदाय हैं, उनके कंट्रोल में सारा नेपाल आ गया। आखिरी जन्म में फिर भी बाप माताओं शक्तियों को कहते हैं कि तुम माताओं में सब एक जैसी माताएं नहीं है, एक जैसी कन्याएं नहीं है। कोई सुपनखा पूतना है जो नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती है, नहीं तो सब शिव की शक्तियां हैं जो सच्चे सच्चे बेहद के नेपाल राज्य की स्थापना करती है। इसलिए अभी एक बाप दूसरा न कोई। नहीं तो मुफ्त में पद भ्रष्ट कर देंगे। जाकर के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर दास दासियां बनते रहेंगे। अभी बाप के बने हो तो गफलत नहीं करना।
गफलत करने के कारण घाटा बहुत पड़ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं इस रूहानी सेवा के लिए फीमेल्स बहुत चाहिए, मेल्स बहुत चाहिए। ऐसे क्यों नहीं कहा? है? हाँ, खूब पक्का याद कर लिया है। पुरुष चोला विकारों को कंट्रोल करने में अक्षम साबित होता है। फिर भी सुप्रीम सोल बाप पुरुष चोले में आता है या स्त्री चोले में आता है? पुरुष चोले में आता है। जन्म जन्मांतर के पुरुषों के स्वभाव संस्कार धारण करने वाली आत्माओं को रुद्रमाला का मणका बनाता है, जन्म जन्मांतर का राजा बनाता है, या स्त्री स्वभाव संस्कार धारण करने वालों को जन्म जन्मांतर का राजा बनाता है? किसको बनाता है? रुद्रमाला के मणकों को बाप आकर के उठाता है। क्यों? ये तो पार्शलिटी वाली बात हो गई। जो पवित्रता को धारण करने योग्य है ही नहीं, धारण करते ही नहीं, सब दुर्योधन दुशासन है, उनको क्यों सपोर्ट करता है? हैं? राजा के संस्कार ज्यादा हैं। राजा बनना अच्छा है। राजा ज्यादा सुखी होता है जन्म जन्मांतर, या महलों में रहने वाली रानियां ज्यादा सुखी होती हैं? आत्मा की इच्छा सुख भोगने की है या दुख भोगने की है? हर आत्मा की ये इच्छा है कि हम जीवन में रहते सुख भोगे लेकिन दुख न भोगे। तो फायदे में कौन रहा है? जो जन्म जन्मांतर के पवित्रता के संस्कार धारण करने वाली कन्याएं माताएं, वो सुख जास्ती भोगती है। ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण बने आकर के तो आधीन रहना अच्छा है। ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मण बनने के बाद या स्वाधीन रहना अच्छा है? स्वाधीन रहना अच्छा है, किसी के अधीन नहीं बनेंगे। है? क्यों? जो एक बाप है उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी ना, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। हैं? बाप है? अरे जो बच्चा बाप की कमाई में से एक पैसा न ले, अपनी कमाई से ही बाप से 2.25 गुना बन करके दिखाए, वो बच्चा ज्यादा पावरफुल या बाप की कमाई के आधार पर कमाए हुए धन के ऊपर काबिज हो करके दुनियावी सुख शांति मान मर्तबा भोगता रहे, वो ज्यादा पावरफुल है? कौन? माना जो अपनी कमाई का खाए। हाँ जी,
तो ये रुद्रमाला के मणके ऐसे ही मणके हैं। यज्ञ के आदि के भले सब फेलियर से हैं, उन फेलियर से राम संप्रदाय वालों को बाप ने कोई माल मिल्कियत नहीं दी। यज्ञ से उनको कोई सहारा नहीं मिलता है। सिर्फ उनके हाथ में तीर और कमान पकड़ाई देते हैं। ये लोग ज्ञान के बाण और ये लोग अपना पुरुषार्थ रूपी धनुष। इस शरीर रूपी धनुष को, चाप को ऐसा लचीला बनाओ पुरुषार्थ में कि हर प्रकार की परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर सको। महाविनाश के टाइम पर तो वो बच्चे बाप से ये आशा नहीं करते कि वो हमको जोनल इंचार्ज बनाए देवे तब हम बढ़िया ब्राह्मण बनेंगे, सेंटर इंचार्ज बनाए देवे, मेहलमानियां अटारियां हमको सौंप देवे। मांगने से मरना भला। बाप सिर्फ ज्ञान की प्रॉपर्टी देते हैं। और पुरुष प्रभाव को, पुरुष चोले को तो कोई शरणागत लेने की दरकार भी नहीं है। बेसिक ब्राह्मणों में कुमारों को, आधर कुमारों को शरणागत लिया जाता है, सरेंडर किया जाता है। लेकिन एडवांस में कोई भी ब्राह्मण को, चाहे कुमार हो या आधर कुमार हो, उसको शरण में नहीं लिया जाता। बल सेवा करो, खुली छूट है, जब तक चाहो सेवा करो। लेकिन समर्पित किसी को नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? हाँ, एक तो ये बात कि शिव बाबा गौपाल बन करके आते हैं, गौओं की पालना करते हैं। गौएं अर्थात भारत की वो कन्याएं माताएं जिनको आज के पिशाची राक्षसी माहौल में कोई न कोई शरण में रहने की जरूरत पड़ती है, वो स्वच्छंद होकर के जीवन नहीं बिता सकती। स्वतंत्र होकर के रहे तो उनकी दुर्गति होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए बाप आकर के ये गौशाला खोलते हैं, गांव गांव में, शहर शहर में गौशाला खोलते हैं, जो यादगार भक्ति मार्ग में चलती है गीता मंदिरों की। गौशालाओं में बाप पढ़ाई पढ़ाने जाते हैं, इसलिए उसका नाम गीता मंदिर पड़ा हुआ है। मुख्य लक्ष्य है पवित्रता के बंधन में बंधना और दूसरों को बांधना।
यही पढ़ाई पढ़ाते हैं। सात को कहते हैं कि सात धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। जिस्मानी सर्विस को छोड़ करके रूहानी सर्विस करनी है। स्वेच्छा से करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, या परिस्थितियों की मार पड़ेगी तब करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा? है स्वेच्छा से करेंगे वो ज्यादा फायदे में रहेंगे। जो बड़े बड़े आदमी बनेंगे बेहद के, उनके लिए बड़ी रूहानी सर्विस चाहिए। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट, ओम शांति।